तो फिर जानते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव एटेलेक्टेसिस। ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, ठीक है। तो पहले आता है एनी टाइप ऑफ ब्लॉकेज, मतलब एयरवे ट्रैक्ट में कोई भी जगह पर ब्लॉकेज हुआ है, ठीक है। जैसे कि कोई भी म्यूकस ब्लॉक फॉर्मेशन हुआ हो, या फिर ट्यूमर, या फिर कोई जो इनहेल कर देते हैं एस्पिरेटेड हो जाता है मटेरियल, कुछ भी कोई ब्लॉकेज हुआ है, ठीक है। इनहेल किए और यहाँ पर ये ब्लॉकेज हुआ, ठीक है, ये है ब्लॉकेज। उसके बाद क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्ट द पैसेज ऑफ एयर टू एंड फ्रॉम द अल्वियोले। यहाँ पर अब इनहेल कर दिए या फिर ट्यूमर हुआ, ये ब्लॉकेज हो गया। फिर क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्ट द पैसेज ऑफ एयर टू एंड फ्रॉम द अल्वियोले, मतलब ना ही हम जो एयर इनहेल करते हैं, ना ही ये जो एल्वियोली है यहाँ पर पहुँच पाएगा, और ना ही एल्वियोली से एयर बाहर जा पाएगा, ठीक है, टू एंड फ्रॉम द अल्वियोले। फिर trap the alveolar air absorbed in the bloodstream and outside the air cannot replace the absorbed air। यहाँ पर एयर था, ठीक है, हम इनहेल किए थे और यहाँ पर एयर था। फिर अल्वियोली किसके साथ कनेक्टेड होता है, ब्लडस्ट्रीम के साथ कनेक्टेड होता है। ये अल्वियोली है और ये है हमारा ब्लडस्ट्रीम। तो क्या हुआ, जो गैस एक्सचेंज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड और जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन गया ब्लडस्ट्रीम में और कार्बन डाइऑक्साइड आ गया हमारा अल्वियोली में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, मतलब यहाँ पर जो एयर था हमारा ब्लडस्ट्रीम में ऑब्जर्व हो गया है। फिर ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है इसके कारण क्या होगा ना, उसके जगह फिलअप करने के लिए, जो ऑब्जर्व हो गया है एयर, उसके जगह फिलअप करने के लिए हम जो एयर इनहेल करेंगे वो इस ब्लॉकेज के कारण ये अल्वियोली पर पहुंच नहीं पाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, पार्टिकुलर पोर्शन बिकम एयरलेस एंड अल्वियोलर कोलैप्स। फिर क्या होता है, अब एयर ये जो अल्वियोली है, ये जो यहाँ पर ब्लॉकेज हुआ है, इसके नीचे से जितना भी पोर्शन आएगा वहाँ पर एयर पहुँच नहीं पाएगा और ये जो पार्ट है एयरलेस हो जाएगा, ठीक है। तो इसे ये कोलैप्स हो जाएगा और इसे कहते हैं एटेलेक्टेसिस, ठीक है। पहले क्या हुआ, ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, ठीक है। उसके बाद एयर जो हम इनहेल किए वो यहाँ पर नहीं पहुँच पाएगा और ये जो अल्वियोली से बाहर नहीं जा पाएगा। फिर क्या होता है, अल्वियोली में जितना भी एयर था वो ब्लडस्ट्रीम में ऑब्जर्व हो गया। अब अल्वियोली में कुछ भी एयर नहीं है, ठीक है। और ये जो अल्वियोली का जो एयर ऑब्जर्व हो गया, वहाँ पर उसके जगह फिलअप करने के लिए हम दूसरा जो इनहेल करेंगे वो ये अल्वियोली के पास नहीं पहुँच पाएगा, ठीक है। उसके कारण क्या होगा, ये जो अल्वियोली कोलैप्स हो जाएगा। वो जो कोलैप्स होता है उसे ही कहते हैं एटेलेक्टेसिस। तो ये हो गया हमारा ऑब्स्ट्रक्टिव एटेलेक्टेसिस के पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। तो फिर जानते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एटेलेक्टेसिस। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, बाहर की तरफ से कुछ प्रेशर आ रहा है लंग्स के ऊपर। तो पहले क्या होता है, कंप्रेसिंग द लंग टिश्यू। जैसे कि कोई भी प्लूरल इफ्यूजन हुआ हो या फिर कोई बाहर से मतलब कोई लीजन फॉर्मेशन हुआ हो थोरैसिक कैविटी में, तो क्या होता है, लंग के ऊपर प्रेशर आता है, जिसके द्वारा क्या होता है ना, लंग प्रॉपरली इन्फ्लेट नहीं हो पाता है, ठीक है। तो पहले क्या होता है, कंप्रेसिंग द लंग टिश्यू। तो ये देखिए, ये जो प्लूरल फ्लूइड है, अगर ये ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, लंग के ऊपर प्रेशर आएगा, ठीक है। या फिर कोई भी बाहर से इंजरी हुआ हो तो क्या होगा ना, लंग के ऊपर प्रेशर आएगा। ये प्लूरल फ्लूइड ज़्यादा हो गया है, तो ये जो लंग है हमारा, इसके ऊपर प्रेशर आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। तो ये जो यहाँ पर जो सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो पहले क्या होगा ना, डैमेज टाइप टू अल्वियोलर सेल।
तो यहाँ पर जितना भी अल्वियोली होगा, टिश्यू सेल्स जहाँ भी होगा, यहाँ पर कंप्रेशन के कारण क्या होगा ना, वो डैमेज हो जाएगा और डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, फिर और एक क्या होता है, नो स्पेस फॉर लॉन्ग इन्फ्लेशन। यहाँ पर प्रेशर आ रहा है तो लॉन्ग ठीक से इन्फ्लट नहीं हो पाएगा। ठीक है, फिर हम जानते हैं कि टाइप 2 अल्वियोलर सेल से सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस होता है। तो अब क्या हुआ ना, यही टाइप 2 सेल ये डैमेज हो गया है, तो सर्फेक्टेंट कहाँ से प्रोड्यूस होगा, नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, लैक ऑफ प्रोडक्शन और इनएक्टिवेशन ऑफ सर्फेक्टेंट, लैक प्रोडक्शन होगा और फिर एक्टिवेट नहीं हो पाएगा वो सर्फेक्टेंट, जो कि अल्वियोली को कोलैप्स होने से प्रिवेंट करता है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, इंक्रीज सरफेस टेंशन ऑफ द अल्वियोली। अब क्या होगा, अल्वियोली को गैस एक्सचेंज करने में, मतलब इन्फ्लेट होने में और डिफ्लेट होने में ज़्यादा प्रेशर देना पड़ेगा, क्योंकि बाहर से कंप्रेशन भी आ रहा है, तो इसके कारण अल्वियोली का सरफेस टेंशन ज़्यादा हो गया है। ठीक है, फिर डिक्रीज अल्वियोलर रिकॉइल। अब कंप्रेशन हुआ है तो क्या होगा, तो रिकॉइल ठीक से नहीं हो पाएगा, मतलब इन्फ्लेट होगा, फिर डिफ्लेट होने में तकलीफ होगी। ठीक है, तो डिक्रीज अल्वियोलर रिकॉइल। उसके बाद क्या होगा, रिजल्टिंग एटेलेक्टेसिस। तो लास्ट में क्या होगा, वो जो अल्वियोलाई है कोलैप्स हो जाएगा और फिर ये कोलैप्स हो जाएगा और ये इतना जो एरिया है जो जहाँ पर कंप्रेशन आ रहा है वो क्या कोलैप्स होने के कारण उसे बोलेंगे हम एटेलेक्टेसिस। ठीक है, तो वो जो बोली थी एग्जाम्पल, ठीक है, एक जो पौधा है उसे एक ही पाइप के थ्रू हम वाटर पहुंचाते हैं। अगर वो जो पाइप है उसमें ही कोई प्रेशर आ गया और फिर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो वो पौधा के पास क्या होगा ना, पानी पहुंच नहीं पाएगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये जो पौधा है मर जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा उसका सेल। उसी तरह अगर ये देखिए यहाँ पर अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हुआ होगा या फिर कंप्रेशन हुआ होगा तो एयर हमारा क्या होगा, अल्वियोली के पास पहुँच नहीं सकता। तो ये फिर क्या होता है, ये जो अल्वियोली है पूरा कोलैप्स हो जाता है, पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये हो गया हमारा पैथोफिजियोलॉजी ऑफ नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एटेलेक्टेसिस के बारे में।